नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बोचहा सीट पर उपचुनाव हुआ था और उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। 6 राउंड वोटों की गिनती हो चुकी है और छठे राउंड के बाद आरजेडी काफ़ी आगे निकल चुकी है। आरजेडी को 16,362 मत मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विकास सिंह, वीआईपी पार्टी के सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। बोचहा उपचुनाव में आप भी गए थे, आपने भी वहाँ घूमा है, लोगों का हाल जाना है। हाल जो था वैसा ही नतीजा आ रहा है? बिल्कुल देखने और दिखाने लायक था। हम लोग को तो पहले से ही अंदाज था कि बीजेपी का जो अहंकारी रवैया था, सत्ता के मद में जो चकनाचूर था कि किसी को कुछ कर दे, तो ऐसा हुआ नहीं। मतलब बीजेपी को भारी पड़ा? बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है और हर सीट पर आने वाले भी चुनाव में दिखा देगा। वीआईपी पार्टी के मेरे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने दिखा दिया अपना दम। नहीं तो पहले अभी तक छठे राउंड की गिनती के बाद तो 5,651 मत ही मिले हैं आपकी पार्टी को। हाँ, तो कम थोड़ा है। इसमें तो कितने पार्टी सम्मिलित हैं। मेरा पार्टी तो सिर्फ अकेले है, किसी के बिना सहयोग से है। अच्छा, हाँ, उसमें तो बीजेपी और जेडीयू भी है। हाँ, बीजेपी जेडीयू हम हाँ, 3 पार्टी के सहयोग मिलाकर नहीं, कुल मिलाकर लगता है आपको कि जिस तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी को इससे संतोष है? आपको लगता है कि अभी और वोट बढ़ेंगे आपका? बिल्कुल बढ़ेगा, नतीजा चौंकाने वाला आएगा। अभी तो शुरू ही हुआ है रुझान आना। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो अहंकारी रवैया था उसको मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दम पर चकनाचूर कर दिया और उनके नाग वाले जो फन थे उनको ईंटे से कुछ दिया। ईंटा से कूच दिया और अब समझ में आएगा रिजल्ट के बाद। नहीं तो बीजेपी के तमाम जितने कैबिनेट के मंत्री थे वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे, आप भी वहाँ घूम रहे थे, हमने भी कई दफ़ा आपसे फ़ोन पर बातचीत की थी। क्या लोग बोल रहे थे वहाँ के लोग क्या कह रहे थे? क्यों आरजेडी के पक्ष में क्यों चला गया रुझान? ये तो दगाबाजी हुआ हमारे पार्टी के साथ। आपकी पार्टी के साथ दगाबाजी हुआ? किसने कर दिया? बीजेपी ने किया। बीजेपी ने किया तो उसका जवाब जनता अपने मतों से दे रही है आज के दिन। नहीं, बीजेपी का तो आरोप था कि काफ़ी सारे पैसों का लेन देन होता था। आपके अध्यक्ष पर कई सारे आरोप लगाए। कोई आरोप नहीं है, ये तो बेबुनियाद आरोप है। विपक्षी तो आरोप लगाएंगे बेबुनियादी। आरोप है तो कहाँ सामने आकर के डिबेट कर ले। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो आरजेडी को बढ़त मिली हुई है वो सही जा रहा है। बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन बीजेपी को आपकी वजह से ही हानि हुआ है। एक तरफा हानि हम बीजेपी को पहुंचाए हैं। अभी और करेंगे? और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। मतलब नहीं, अभी जो 6 राउंड की गिनती हुई है, तो आगे जब ये 10 राउंड 15 राउंड होगा, क्योंकि 25 राउंड की गिनती होनी है, तो लगता है कि जो अंतर होगा वो आपके चलते ही उनका हार होना है। बिल्कुल, और कौन हराएगा? और तीसरा था मैदान में कौन मेरे सिवा? लेकिन लगता है कि मतलब जिससे किसी बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, ऐसी क्या बातें थी? मुकेश सहनी ने ऐसी क्या बातें कह दी कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया? अकेले मुकेश सहनी को हराने के लिए बिहार कैबिनेट से लेकर केंद्र कैबिनेट के लोग क्षेत्र में कैंप किए, डोर टू डोर कैंपेन किए। 35-40 विधायक, मंत्री, सभी लोग वहाँ डोर टू डोर कैंपेन किए। नतीजा तो पर भी नहीं बदल पाए वो लोग। नहीं, वो तो कह रहे थे कि चाहे कोई कितना भी गाल बजा ले, जीत तो होनी है बीजेपी की। कहाँ हो रहा है? आप सामने गिनती देख रहे हैं, गिनती का ट्रेंड आपके पास आ रहा है। हर राउंड का ट्रेंड आ रहा है, देखिए क्या नतीजा होता है। लगता है कि बीजेपी को जितने वोट आए हैं उससे आगे भी अभी बढ़ना है। अभी तो बढ़ना ही है। एक बिल्कुल बढ़ना है, लेकिन उतना नहीं जाना है। उतना नहीं, मतलब आप ही हराएंगे ये तय हो गया है? वो तो बिल्कुल तय है। क्यों हराएंगे? मतलब मल्लाह वोटर सिर्फ छिटक गए या भूमिहारों ने भी साथ? क्योंकि देखिए विकास सबके साथ तो चीट वही किए हैं। मल्लाह वोटर के साथ, भूमिहार वोटर के साथ। भूमिहार में 97 राय को टिकट काट दिया तो भूमिहार वोटर भी बागी हो गए उनसे। वो तो हर जगह अपना अहंकारी रवैया दिखाते हैं, मनमानी। वहां पर दिख रहा था कि भूमिहार भी छिटक गए हैं। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। हम तो अपने समाज के लोगों में भी घूम रहे थे ना। क्या बोल रहे थे वो लोग? क्या बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा किया बीजेपी ने किया। बीजेपी हम लोगों को भी दगा दिया है। बीजेपी दगा दिया? मतलब वो भी उनसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराज चल रहे थे। तो वही मिलकर नतीजा बदलने में कामयाब हो रहे हैं। नहीं, अमर पासवान को टिकट देने की जब शुरू में बात हुई थी, आपको लगता है कि अगर एनडीए साथ हो जाता, जैसा कि मुकेश सहनी कह रहे थे, अमर पासवान को शुरू में टिकट देना चाह रहे थे, अगर एनडीए साथ रहती तो परिणाम आज कुछ और होता? बिल्कुल, तब तो परिणाम और तीसरा हो जाता, तब और कुछ अलग हो जाता। लेकिन उनके अहंकारी रवैया को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से जवाब दिया है और आगे देते रहेंगे। आज सिर्फ शुरुआत हुई है। घुटने के बल बीजेपी को बैठना होगा। हाँ, लगता है कि मुकेश सहनी ने जो, और हम लोग बैठाने में कामयाब हो जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी को घुटने में बैठा देगी बिहार में। सामने अब तो कुछ घंटों का मामला है और फासला है। इससे बड़ा क्या चुनाव होगा? मुखिया जैसे कैंपेन करता है डोर टू डोर, और उसे बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन किए।
हम भी थे क्षेत्र में। आपने भी प्रचार किया था? हाँ, प्रचार किया था। लेकिन लगता है कि कुछ एक सवाल जो अभी भी जानने जरूरी है, क्यों आखिर बात बिगड़ने लगी? मुकेश सहनी तो पहले कह रहे थे कि बीजेपी के लिए काफी कुछ है, बीजेपी को कहाँ खटकने लगे मुकेश सहनी? प्रेशराइज करता है छोटे दलों को। बीजेपी का तो ये नीति रवैया है, करती थे शुरू से। तो आखिर किया नहीं तो ऐसा बिखरा हुआ क्यों? नहीं तो मुकेश सहनी को भी तो मिलाकर चलना चाहिए था ना। अच्छा, यूपी में चुनाव लड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू भी लड़ा, तो जदयू के साथ क्यों नहीं बीजेपी की ऐसा रवैया? मतलब बीजेपी मुकेश सहनी के साथ ही ऐसा हुआ है? क्यों? छोटा दल समझ के? ये सिर्फ बोचहा में ही मैसेज गया है कि पूरे मल्लाह जाति में? आज अगर चुनाव हो जाए बिहार में विधानसभा का, तो 25 सीट पर बीजेपी आ जाएगी बिहार में। बिहार क्या मतलब सिर्फ मुकेश सहनी को दगा देने का? और क्या, मुकेश सहनी सब जगह चुनाव लड़ लेंगे? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? लगता है क्यों नहीं लड़ेंगे? नहीं, काफी ताकत लगानी पड़ती है, दमखम लगाना पड़ता है। देखिए भाई, रिजल्ट आपके सामने, इसमें बताने का जरूरत है। अभी और लगता है कि क्योंकि 5600 वोट मिले तो अभी तो 10-20 5600, अभी तो स्टार्टिंग रुझान का तो अभी शुरुआत हुआ है ना। हाँ। अभी तो 5 राउंड 6 राउंड का गिनती हुआ कितना है। वोट लगता है आपको आ जाएगा आपके पार्टी को? 30-40 हजार वोट आना चाहिए। 30-40 हजार वोट आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और बीजेपी 30-40 हजार वोट के फासले से ही हारेगी? जो वोट आप काटेंगे उतने ही से वो हारेगी? हाँ हाँ, बीजेपी 30-40 हजार वोट से हारेगी? बीजेपी को हराने का टोटल श्रेय वीआईपी को मिलेगा, जाएगा और जीतने का श्रेय भी वीआईपी को जाएगा। वीआईपी के चलते ही वो जीतेंगे। आपने अभी कहा कि बीजेपी जैसे नाग के फन को कुचला है, तो बीजेपी को आप तो नाग कह रहे हैं। नाग वाले रूप में उठे, लेकिन ईटा से कूच कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको ठंडा कर दिए। हाँ, नहीं लगता है कि अच्छा आरजेडी की ओर से जो तेजस्वी यादव ने दमखम लगाया, A to Z की बात कही, वो भी कहीं लोगों में वो फैक्टर भी दिख रहा है। वो मैसेज गया था लोगों में? गया, बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। तो अब लगता है कि देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी पहले राउंड की गिनती में आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी काफी पिछड़ गई है। वो तो परिणाम आगे पीछे होगा, लेकिन फाइनल यही है कि बीजेपी का हार वीआईपी के चलते होगा। आज होना है। हाँ, और आरजेडी अगर जीतती है तो वीआईपी के चलते जीतेगी। देखिए, आरजेडी अगर जीतेगी, आरजेडी के सर पर अगर विजय तिलक लगेगा, तो उसका कारण भी है वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, विकास सिंह सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उन्होंने तमाम बातों को रखा है और बीजेपी के फन को, नाक के फन को ईंट से कूच दिया है मुकेश सहनी ने। बिहारी भाषा का इस्तेमाल करते हुए विकास सिंह ने क्या कहा, वहाँ के जो सवर्ण प्रकोष्ठ के लोग थे उन्होंने क्या कुछ बातें कही थी। चलते चलते अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। अब लगता है कि आज शाम में पटाखे आरजेडी की ओर फूटेंगे, तो बीजेपी के नेताओं को सामने आकर बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा पटाखा हम लोग फोड़ेंगे। जीतेगी तो आरजेडी, तुझसे क्या, मेरे कारण जीती ना। हाँ, जिताने का श्रेय किसको? पटाखा अभी फोड़ेंगे सामने। हाँ, आपकी पार्टी भी फोड़ेगी? मिठाई भी बांटेंगे। मिठाई भी बांटेंगे? क्यों नहीं बांटेंगे? हम अपने मकसद में कामयाब हैं, उसमें कहीं दो राय लगता है क्या? नेताओं को बताना चाहिए कि हाँ क्या हुआ, आला कमान को बोलना चाहिए। वो तो जवाब बीजेपी पूछेगी, यहाँ के नेतृत्व से पूछेगी ना, हमसे थोड़े पूछेगी। हम तो विपक्ष में खड़ा हैं। बीजेपी के लोग क्या कहेंगे? कल तक कह रहे थे कि गाल बजा लें, कुछ होना नहीं है। वो तो समय बताएगा ना। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय बलवान होता है। समय बलवान होता है और समय का जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरीके से देना जानते हैं। मुकेश सहनी ने। हाँ, और दिया। हाँ, लेकिन तो चलिए, कुल मिलाकर जो बातें थी वो स्पष्ट हो गई। वीआईपी पार्टी भी आज पटाखे फोड़ेगी, ये भी तय है। जीत भले आरजेडी की हो, लेकिन वीआईपी की ओर से सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे विकास सिंह, उन्होंने साफ कह दिया कि जो हाल था वहाँ का, जो लोगों में मैसेज गया था, वो यही बता रहा है और 30-40 हजार वोट तक वीआईपी पहुंचेगी, ये भी तय है। देखना ये है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प हुआ था, परिणाम जो सामने निकल के आ रहा है वो अंतोगत्वा किसके माथे पर विजय तिलक लगाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।